सरकार से पंजाब के लोग जवाब पूछते हैं, तब तक ये असीम सत्र का प्रयोग अपने झूठ के लिए, अपने दोषों को कम करने के लिए, दूसरों पे इल्जाम लगाने के लिए और अपने जिम्मेवारियों से भागने के लिए असीम सदन का प्रयोग करती है। कारें कोई ट्रक भर के पैसे नहीं भेजती हैं। स्कूल का नुकसान क्या है उसमें भेजो ना, फसल का नुकसान भेजो ना। पंजाब में भारी फ्लड्स आए थे जिससे काफ़ी तबाही हुई है और आज पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है 4 दिन का, जो 26 को आज शुरू होगा, 29 को ख़त्म होगा। हमारे साथ हैं पंजाब बीजेपी के सीनियर लीडर और वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा। सर, जो अब स्पेशल सेशन बुलाया गया है, फ्लड्स आए थे पंजाब में और काफ़ी आरोप भी लगे भी सेंटर ने उस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। हालांकि सेंटर का ये कहना है कि 12,000 करोड़ SDRF में फंड में ऑलरेडी आया हुआ है। सबसे पहले तो ये जो स्पेशल सत्र बुलाया है, इससे पहले 5 सत्र इस सरकार ने इसी प्रकार बनाए। जब जब ये सरकार से पंजाब के लोग जवाब पूछते हैं, तब तक ये असीम सत्र का प्रयोग अपने झूठ के लिए, अपने दोषों को कम करने के लिए, दूसरों पे इल्जाम लगाने के लिए और अपने जिम्मेवारियों से भागने के लिए असीम सदन का प्रयोग करती है। और वो आज फिर एक बार इन्होंने किया है। ये समय पंजाब की सेवा का था, ये समय राजनीति का नहीं था। ये समय पंजाब में जिन्होंने बाढ़ग्रस्त में अपने परिवार खोए हैं, जिन्होंने पशु खोए हैं, खेती खोई है, जमीन खोई है, जिन्होंने घर खोए हैं, स्कूलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, डिस्पेंसरियों को नुकसान हुआ है, सबको साथ लेकर पंजाब को द्वारा खड़े करने का समय था। लेकिन ये राजनीति करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने सबको सुना, किसान को सुना, मजदूर को सुना, जिनका घर ध्वस्त हो गया था उनको सुना, 45 मिनट सुना। और सारा सुनने के बाद जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, आप मजे की बात समझिए, सरकार इनकी है, चीफ सेक्रेटरी इनका है, PM के सामने वो प्रेजेंटेशन देता है कि हमारा लगभग 13,200 समथिंग करोड़ रुपया का आंकलन है कि इतना नुकसान इसमें हुआ है। उसके बाद PM कहते हैं कि केंद्र की टीमें आई हुई हैं, पंजाब की टीमें मिलके किसान का क्या नुकसान है, मजदूर का क्या नुकसान है, खेत का कितना नुकसान, फसल का कितना नुकसान, जमीन का कितना नुकसान, डिस्पेंसरियों का, स्कूलों का, सड़कों का जो नुकसान है, बैठ के उसकी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजे। केंद्र आपके साथ खड़ा है। लेकिन जो आपके कार्य इस समय चल रहे हैं, फौरी कार्यों को गति देने के लिए मैं 1600 करोड़ रुपया देता हूं। क्या उस पर राजनीति करनी चाहिए थी? बहुत कम है। मैं अभी बताता हूं ना, फौरी शब्द का क्या मतलब होता है। ये जो मैं जितनी चीजें हेड गिनाए आपको, वो इसमें नहीं है। सरकारें कोई ट्रक भर के पैसे नहीं भेजती हैं। स्कूल का नुकसान क्या है उसमें भेजो ना, फसल का नुकसान भेजो ना। और दूसरी बात, जब इन्होंने राजनीति शुरू की तो फिर 12,000 करोड़ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वो जो डिजास्टर फंड का पैसा आता है, हर साल आता है, वो इकट्ठा होता रहता है। जब कहीं कोई आपदा आती है, विपदा आती है, डिजास्टर होता है, तो वो स्टेट को उन कार्यों में लगाना होता है। तो इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। अभी तो जब समझ नहीं आ रहा सरकार कौन चला रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर कहता नहीं है 12,000 करोड़ रुपया, चीफ सेक्रेटरी कहता है, मंत्री कहता है, CM कहते नहीं 12 नहीं 5,000 करोड़। अरे आपस में बैठ के भैया एक बार तय कर लो कितना है। और मान बिल्कुल जनता मांग रही है भैया सवाल। अब इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं। अरे अगर तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो 13,000 करोड़ की, मांग रहे हो 20,000 करोड़, बना लेते ना 20,000 करोड़ का ही प्रेजेंटेशन। कहना कि सेशन बुलाने की जरूरत नहीं थी। मेरा ये कहना है कि जो पुराना रिकॉर्ड है, इन्होंने हमेशा अजीम सदन का दुरुपयोग अपनी जवाबदेही की बचने के लिए हमेशा किया है। आप देख लेना आज भी वही होगा। ये थे पंजाब बीजेपी के सीनियर जो हैं लीडर हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा, जिन्होंने कैटेगरी कहा कि जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, जब लोगों के जो जवाब देने होते हैं लोगों के सवालों के, तो सेशन बुला लिया जाता है और इसको सेशन को मिसयूज करेगी सरकार, ये इनका एलिगेशन है।